Hello everyone, welcome back RKT Convent School and Ramapati Tiwari Intermediate College। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर शुरू कर दिया है, जो कि 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आई होप आप लोग उसे देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग उन दोनों लेक्चर को बारी बारी से, पहले नाउन का दो लेक्चर्स में खत्म किया गया नाउन्स को 2 वीडियो में, उन दोनों वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को ये नाउन नंबर समझ में आएगा। जब आप लोग कोई बिगिनिंग से स्टार्ट से जब आप लोग कोई चीज़ देखेंगे तो आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप नॉलेज भी होता जाएगा। चलिए, अब इस लेक्चर में पढ़ने वाले क्या हैं? नाउन्स एंड नंबर्स। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? नाउन्स एंड नंबर्स। नाउन तो हम लोग जानते ही हैं, नंबर्स के बारे में बात करना। नंबर्स मतलब क्या हुआ? नंबर्स का मतलब हुआ वचन। मतलब कि किसी भी वस्तु, जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं, केवल काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स तो गिना नहीं जा सकता, उसकी कोई बात ही नहीं होती। ऐसे नाउन्स, जो ऐसे नंबर्स जो हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? उन्हीं के नंबर्स यानी गिनती, काउंट, वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर्स। समझ में आया ना? अब हम लोग समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर इज अ वर्ड दैट शोज 1 and more than 1। Noun is the name of person, place, number is the name of place or thing that denotes 1 or more, जो किसी एक या एक से अधिक को डिनोट करता है कि कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर्स। समझ में आया ना? अब देखते हैं नंबर्स के टाइप कितने होते हैं। समझ में आ गया? नंबर के 2 टाइप, सिंगल नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर 2 नंबर्स होते हैं मेनली इंग्लिश में 2 नंबर्स होते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग क्या होगा सिंगल नाउन्स। क्या होगा? सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स। अब क्या होता है सिंगुलर नाउन्स? अब इसे हम लोग समझते हैं सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं। ये देखिए, सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? एक, ओनली 1, कोई भी काउंटेबल नाउन, कोई भी काउंटेबल वस्तु जिसकी गिनती केवल 1 हो, केवल 1, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। केवल 1 को डिनोट करता है कि कोई वस्तु एक है। जैसे एग्जांपल, अ काऊ, सेकेंड अ पेन, थर्ड अ मैन, या फिर ए नहीं भी लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे काऊ, पेन, मैन, ये सब क्या हमारे सिंगुलर है, यानी ए। इससे ये शो होता है कि जो काऊ की संख्या है वो केवल 1 है, वो केवल 1 है। ज्यादातर जितने भी नाउन्स होते हैं वो सब सिंगुलर में ही होते हैं, सिंगुलर, और उससे किसी विशेष रूल के द्वारा उसे प्लूरल बनाया जाता। क्यों? क्योंकि उस वस्तु को एक से अधिक संख्या को दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, आपके पास एक गाय है तो आप क्या बोलेंगे? आई
सिंगुलर नाउन है, इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे पास एक ही गाय है। अगर हमको इस गाय को एक से अधिक दिखाना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी विशेष वर्ड्स में रूल के द्वारा उसे हम लोग प्लूरल लगाएंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर, उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल। आसान से भाषा की डिफिनीशन समझिए। The thing that denotes a thing only one and that denotes more than one। ऐसी वस्तु जो एक को डिनोट करता है उसे सिंगुलर नाउन, जो एक से अधिक को डिनोट करता है उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन। समझ में आ गया ना, काउ क्या है, सिंगुलर नाउन। चलिए अब सिंगुलर समझ गए, प्लूरल भी समझ गए होंगे। जो एक से अधिक, मतलब एक से अधिक की संख्या हो, एक चीज से अधिक हो। जैसे एक मार्कर है, अगर एक मार्कर की जगह 2 मार्कर हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्लूरल। एक मार्कर की जगह 2 तो प्लूरल हो गया। समझ में आ गया ना। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे वर्ड्स को देखकर कि ये नाउन है, सॉरी ये सिंगुलर है या प्लूरल है। पहचान भी तो होनी चाहिए। ये ए पहली बात तो उसके पहले ए लगा हुआ है, तो हमें पहचान में आ जा रहा है ए का मतलब एक नाउन है, सिंगुलर है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि ज्यादातर सभी नाउन्स क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ नाउन्स जिनके लास्ट में यस होता है, डबल यस होता है, सी यस होता है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब कि यस, किसी नाउन्स में डबल यस भी होता है ना, तो वही लास्ट का मतलब कि कोई वर्ड जिसमें सॉरी यस डबल यस, सी यस, मतलब वर्ड्स के अंत में, जिस नाउन्स के वर्ड्स के अंत में जेड ले लेते हैं, जेड या यस ये आता है, उनको मेनली प्लूरल बनाने के लिए ईएस का उपयोग किया जाता है लास्ट। इस प्रयोग की देख जैसे यस जैसे बस क्या है, बस एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन सभी जानते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बस है। अब इसी को प्लूरल बनाना है तो यस के साथ में क्या बनाना है कि यस हो। हम लोग सभी जानते हैं कि यस हो तो उसके साथ यस हो, यस हो, इसके साथ हम लोग ईएस लगाते हैं। तो हम लोग क्या लगाएंगे, बस को ईएस जोड़ के बसेस बना देंगे। क्योंकि हम क्या बताए, किसी जितने भी वर्ड्स के अंत में यस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो या एस हो, जितने वर्ड्स के अंत में उसे हम लोग ईएस लास्ट में जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि मतलब कि बसों की संख्या एक से अधिक हो जाती है। मतलब कि देखिए अगर सिंगुलर है तो इसको हमें शो हो जाता है कि बस एक ही है, लेकिन जैसे इसका प्लूरल हो जाता है हमें इसके कोई मतलब कि फिक्स नंबर्स नहीं पता चलता कि आखिर कितने बसे हैं। समझ में आ रहा है ना। इस जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव अ बस। अब इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या एक ही बस है। दूसरा लेते हैं कि आई हैव बसेस। इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास एक से अधिक बस है, एक से अधिक, 2 है, 3 है, इससे नहीं पता चलता। प्लूरल नाउन से कभी फिक्स नंबर्स का पता नहीं चलता, वो केवल आपको शो करता है कि जो नंबर्स हैं, जो वस्तु का नंबर्स हैं वो एक से अधिक हैं। तो इसका मतलब क्या, आई है बस, मतलब हमारे पास एक से अधिक बस है। आई हो आप लोगों को समझ में आ रहा हो कहना क्या चाहते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे वस्तु की संख्या एक ही है, लेकिन प्लूरल के साथ ये कभी पता नहीं चल पाता कि जो वस्तु है वो एक से अधिक तो है लेकिन कितनी है। अब यहाँ बात आती है
buses, 3, 4 या कोई भी बसेस होती हैं उनसे क्या बोलते हैं हम लोग आगे लगा के प्लूरल। लेकिन हाँ, आप लोग जितने भी अगर नंबर्स एक से अधिक है तो उस जो नाउंस होता है उसको प्लूरल में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहिए कि आई हैव 5 बस, आई हैव 5 बस नहीं होगा। अगर एक से अधिक नंबर्स भी दिखा रहे हैं आप लोगों को उस सिंगल को प्लूरल में बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर ये ध्यान रखिए किसी भी वर्ड के अंत में यस, डबल एस, यस, यस, जेड, यस लगाया जाता है। ज्यादातर नाउन्स को लास्ट में यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ज्यादातर अधिकतर नाउन, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके, ज्यादातर नाउन जो होते हैं वो यस लगाकर ही बनाए जाते हैं। जैसे फाइट, फाइट को हमने में क्या लगाया? यस लगा दिया, फाइट। काइट क्या हो गया? काइट्स। माइट क्या हो गया? माइट्स। अधिकतर नाउन्स, फ्रेंड, फ्रेंड का क्या हो गया? फ्रेंड्स। डॉग्स का क्या हो गया? डॉग्स। ये क्या होते हैं? ज्यादातर नाउन्स क्या होते हैं? यस लगाकर बनते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं, इनको देख लीजिए, जिनके लास्ट में ये हो, वो यस लगाने से नहीं बनेंगे। जिनके नाउन्स के लास्ट में यस हो या डबल यस हो, उनके लास्ट में यस या डबल यस, 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 जेड, यस, यस हो तो उनके लास्ट में यस लगाने से बनता है। कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं। जैसे क्या होगा? मैच। मैच क्या है? मैच क्या है? मैच लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं? सीएच है, हम लोग जानते हैं जिसमें सीएच लगता है उसमें हम लोग ईएस लगाते हैं। हमने लिखा मैच, लास्ट में यस लगा दिया, हो गया मैचेस। अब काइट्स भी ले लेते हैं। इसको हम क्या लगाएंगे? कैचेस। यस। जितने भी लास्ट में या एक और भी ले लेते हैं, यक्स के साथ भी कभी कभी बना दिया जाता है। होता तो से कम ही है, लेकिन याद रखिए कि कभी कभी लास्ट में यक्स के साथ भी हम लोग यस ही लगाकर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, लक्स। अगर इसको पूरा बनाना है तो हम लोग क्या लगाएंगे? LUXES। समझ में आ रहा है ना? एग्जांपल आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया कि ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए कि ज्यादातर जो नाउन्स होते हैं वो नाउन के अंत में यस लगाकर प्लूरल्स बनाया जाता है। काइट्स, माइट्स, चेयर्स और हो गया फैंस, ठीक। लेकिन कुछ नाउन्स जिनके लास्ट के अंत में ये हो, यस, डबल एस, यस, यस, जेड, यस, यस, उसमें हम यस लगाकर बनाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। दूसरा रूल हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ऐसे, हाँ समझिए, ऐसे नाउन्स जिसके लास्ट में वाई हो, क्या हो? जिसके लास्ट में वाई हो और वाई के पहले, मतलब कि वॉवेल हो, जिसे हम लोग वॉवेल बोलते हैं, वाई हो, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंस होता है, वॉवेल कॉन्सोनेंस आप लोग जानते हो, आई हो, आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं। A-E-I-O-U को छोड़कर 5 इससे सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। A-E-I-O-U ये वॉवेल्स होते हैं। टोटल लेटर्स कितने हुए? 26, 5 वॉवेल्स और 21 कितने हुए? कॉन्सोनेंट्स। ठीक, रिवीजन करवा दिए। तो वही वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट्स है तो उसके जैसे मान लीजिए लेडी लेते हैं, वाई है, वाई है, वाई के पहले क्या कॉन्सोनेंट्स है? डी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो इसके पहले हम लोग वाई को हटा कर क्या लगाते हैं? LABIES।
क्या लगाते हैं हम लोग? LADIES। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिटी। सिटी को भी क्या किया हम लोग? वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंस ही है ना। अगर वाई के सुनिए ध्यान से, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंस होता है तभी ये रूल फॉलो करता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। जैसे वाई के पहले कॉन्सोनेंस की ये कॉन्सोनेंस है, तो हम लोग वाई को हटाकर ES लगा दिए। समझ आ गया? अब चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग FLY। अब इसमें देखिए वाई के पहले भी कॉन्सोनेंस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? वाई को हटाकर क्या लगाते हैं? LIES। फ्लाइस हो गया। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे नर्सरी हो गया, और ड्यूटीज हो गया। ड्यूटी को ड्यूटीज बनाते हैं। वैसे हम लोग क्या करते हैं? जिसके ध्यान से सुनिए, जिसके लास्ट के अंत में क्या होता है? लास्ट के अंत में क्या वाई हो, उसमें हम लोग क्या वाई को हटाकर उसमें क्या जोड़ते हैं? IES। ध्यान रखिए, वाई को हटाकर इसके जगह पे IES जोड़ते हैं। समझ आ गया ना? अगर ये रूल तभी फॉलो होगा जब वाई की पहले कॉन्सोनेंस हो। अब चलिए देखते हैं कुछ ऐसे कि अगर इन वाई के पहले अगर वावेल हो, मतलब इन वाई के पहले अगर वावेल हो, तब हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे क्या हो गया? पे क्या हो गया? प्लेस, प्ले, ये सब नाम से क्या होते हैं कि या डे भी हो गया। इनके अगर है तो इसको वाई हटाकर आई नहीं बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? बस PA के बाद यस लगा देंगे। PLAY प्लेस, CLY प्लेस, DAY प्लेस। समझ में आ गया? अब यहां तक आप लोगों को कुछ रूल्स बता दिए कि अब आगे कुछ रूल्स बचे हैं। वीडियो को मतलब आप लोगों को लेक्चर ज़्यादा भारी ना हो, देखने में मतलब मुश्किल लगे, यहीं से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आगे के कुछ रूल्स और भी बचे हैं, जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के होते हैं। मेनली ये रूल यही होते हैं कि ज़्यादातर यस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा, या तो जो रूल बनाए यस है, डबल एस है, CH है, Z है, X है, ES है, इनके साथ यस लगाकर बनाया जाता है। अगर Y है, Y के पहले वॉवेल है, तो वॉवेल है तो Y को हटाकर IES लगाया जाता है। अगर Y के पहले अगर कॉन्सोनेंस है तो हम लोग क्या लगाते हैं? IES। वॉवेल है तो Y को हटाना नहीं है, Y को आगे यस लगा देना। कॉन्सोनेंस वॉवेल वाला समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज करके इसको आप 3-4 एग्जाम्पल कर लिख सकते हैं आप लोग, ताकि इसी एग्जाम्पल के आधार पे आप लोग अपने मन से वर्ड को सोचिएगा कि किसमें ऐसे अपने मन सोचिएगा कि ऐसे वर्ड जिनमें वाई है, वाई के पहले वावेल है, कॉन्सोनेंस है, उनका अपने मन से प्लूरल बनाइएगा। जिस नियम के आधार पर कुछ वर्ड, बहुत से वर्ड से आपको एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। चलिए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।